दोस्तों, आजादी के बाद से ही इंडिया फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए रशिया, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों पर डिपेंडेंट रहा है। लेकिन करीब 70 सालों के बाद इंडिया ने अपना इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस डेवलप कर लिया है। तेजस ने अपनी दमदार क्वालिटी और जबरदस्त फीचर की वजह से दुनिया भर के देशों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मलेशिया समेत कई देशों ने इसे खरीदने में दिलचस्पी भी दिखाई है। इन सब के बावजूद कि भले ही हमने 3 दशक का लंबा सफर तय करके इंडिजिनस एयरक्राफ्ट डेवलप कर लिया हो, लेकिन क्या ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह से इंडिजिनस है? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि इसमें बहुत सारे इक्विपमेंट दूसरे देशों के द्वारा बनाए गए हैं, जबकि इसके सिर्फ 50 इक्विपमेंट्स ही इंडिजिनस हैं। और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स भारत की इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी पर सवाल उठाते हैं। और उन क्रिटिसिज्म का सबसे मेजर पॉइंट ये रहता है कि भारत के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट जैसे कि तेजस का दिल यानी उसका इंजन यूएस की एक कंपनी ने बनाया है। दोस्तों, दरअसल जब इंडिजिनस एयरक्राफ्ट का सपना बुना गया था, तब इंडिजिनस इंजन भी बनाने को लेकर काम शुरू किया गया। करीब 3 दशक तक एयरक्राफ्ट के लिए इंडिजिनस इंजन कावेरी डेवलप करने पर काम चला, लेकिन ये कोशिश नाकाम साबित हुई। लंबा वक्त और बड़ा बजट खर्चने के बाद भी जब इंजन का काम सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो तेजस के लिए इंजन इंपोर्ट करना पड़ा। और भारत के लिए सिर्फ तेजस के साथ ही नहीं, बल्कि और भी दूसरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में इंडिजिनस इंजन की समस्या एक बड़ा सरदर्द रही है। आज के डिस्कशन में हम जानेंगे कि आखिर क्यों इंडिया का खुद का एयरक्राफ्ट इंजन बनाने का सपना साकार नहीं हो सका है। वहीं इस वीडियो के माध्यम से हम कावेरी इंजन प्रोजेक्ट के फेल होने के कारणों को भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या कोशिशें करी जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस3 के सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंदर में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इंडिया को एक तरफ चाइना से चुनौती मिलती है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भी परेशानी का सबब बनता रहा है। यही वजह है कि इंडिया टाइम टू टाइम अपनी मिलिट्री पावर को इनहैंस करता रहता है। इन नेबरिंग कंट्रीज की चुनौतियों से निपटने के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट्स का रोल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंडिया के ज्यादातर एयरक्राफ्ट्स पुराने हो चुके हैं। इनमें कई तो हादसे का शिकार होते रहते हैं। इंडिया के पास मौजूद फाइटर जेट्स में मिग-21 1960s में एयरफोर्स में कमीशन हुआ था। इसने 1971 और 1999 की कारगिल वॉर समेत कई मोर्चों पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन ये एयरक्राफ्ट्स अब आए दिन हादसों का शिकार हो रहे हैं। एक डेटा के मुताबिक 6 दशक में मिग-21 से जुड़े 400 से ज्यादा हादसे हुए हैं, जिनमें करीब 200 से ज्यादा पायलट्स की जान जा चुकी है। हादसों की बढ़ती संख्या की वजह से इसे फ्लाइंग कॉफिन कहा जाने लगा है। यही वजह है कि इन एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करने के लिए नए फाइटर जेट्स की जरूरत महसूस की जा रही है। वहीं दोनों फ्रंट्स पर खतरों को देखते हुए इंडिया को बड़ी संख्या में एयरक्राफ्ट्स की जरूरत है। पिछले साल मीडिया को एड्रेस करते हुए चीफ ऑफ एयर स्टाफ चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा था कि अगले 10 से 15 सालों में इंडिया को 42 फाइटर स्क्वाड्रन्स की जरूरत है, जबकि फिलहाल हमारे पास 32 से 33 स्क्वाड्रन ही मौजूद हैं। आपको बता दें कि एक स्क्वाड्रन में करीब 18 एयरक्राफ्ट्स होते हैं। ऐसे में इन्हीं जरूरतों को देखते हुए इंडिया ने पिछले दिनों फ्रांस से राफेल जैसे एयरक्राफ्ट्स की खरीदारी की थी। लेकिन विदेशों से खरीदे जाने वाले इन एयरक्राफ्ट्स पर कड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। फ्रांस के साथ 36 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट राफेल की डील के लिए करीब 60,000 करोड़ रुपीस खर्च करने पड़े थे। यही वजह है कि गवर्नमेंट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट डेवलप करने पर फोकस्ड है। तेजस उन्हीं कोशिशों का नतीजा है, लेकिन तेजस में करीब 50% पार्ट इंपोर्टेड है। इसमें लगे इंजन GE404 F2 JIN20 को यूएस की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन ने बनाया है। आपको बता दें कि तेजस में इंडिजिनस इंजन लगना था, लेकिन वो सपना साकार नहीं हो सका। दरअसल गवर्नमेंट ने 1983 में LCA यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, ताकि पुराने हो चुके फाइटर जेट मिग-21 को 1990 तक धीरे धीरे रिप्लेस किया जा सके। वहीं 1983 में LCA प्रोजेक्ट के तहत इंडिजिनस एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट के साथ साथ ये भी निर्णय लिया गया कि इसमें लगने वाला इंजन भी इंडिजिनस ही होगा। इसके लिए मार्च 1899 में DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की एक लैब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट को इंजन बनाने की जिम्मेदारी दी गई। इस प्रोजेक्ट का नाम KEDP यानी कावेरी इंजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रखा गया। लेकिन एक लंबा वक्त गुजारने और करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी इंडिया अभी तक खुद का इंजन डेवलप नहीं कर पाया है और वो प्रोजेक्ट अभी तक नाकाम रहा है। आइए थोड़ा विस्तार में जानते हैं कि आखिर कावेरी इंजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है क्या।
दोस्तों वैसे तो डीआरडीओ की लैब जीटीआरई 1982 से ही इंडिजिनस एरो इंजन प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिसका नाम GTX-37 था। ऐसे में जब तेजस के लिए इंडिजिनस इंजन बनाने का फैसला किया गया तो सिक्योरिटी से जुड़ी कैबिनेट कमेटी ने 1989 में एयरक्राफ्ट से रिलेटेड इंडिजिनस कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को अप्रूव किया था, जिसके तहत इस प्रोजेक्ट में 9 फुल प्रोटोटाइप इंजन्स और 4 कोर इंजन डेवलप किए गए। इस प्रोजेक्ट के लिए 382.81 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया गया और इसे पूरा करने के लिए दिसंबर 1996 तक का टारगेट रखा गया। लेकिन ये प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टाइम में पूरा नहीं हो सका, जिसकी वजह से कई बार इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया। पहले इसकी डेडलाइन मार्च 2000 तक बढ़ाई गई, लेकिन वो डेडलाइन मिस कर दी गई, जिसके बाद तीसरी डेडलाइन दिसंबर 2004 और फिर इसके बाद मार्च 2009 तक इसकी डेडलाइन को बढ़ाया गया। इस दौरान इसका बजट भी 5 बार रिवाइज किया गया और ये 642% से बढ़कर 2839 करोड़ रुपीस हो गया। 2009 तक भी ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका और इसकी डेडलाइन एक्सटेंड होती गई। ये प्रोजेक्ट 30 साल तक चला, जिसमें टोटल 3217 आवर्स इंजन की टेस्टिंग की गई और इंजन का ऑल्टीट्यूड टेस्ट और फ्लाइंग टेस्ट बेड यानी कि FTB भी किया गया। लेकिन इतना टाइम लगाने और करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी कावेरी इंजन LCA की जरूरतों को पूरा करने लायक नहीं बन पाया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक थ्रस्ट एंड वेट का है। आपको बता दें कि थ्रस्ट किसी भी इंजन के द्वारा प्रोड्यूस वो फोर्स है जिसकी हेल्प से एयरक्राफ्ट हवा में उड़ता है। इसे मापने की यूनिट न्यूटन है। दरअसल कावेरी इंजन से 70 किलो न्यूटन थ्रस्ट मिलती है, जबकि LCA को 81 किलो न्यूटन थ्रस्ट की जरूरत है। जहां तक वेट की बात की जाए तो ये 1235 किलोग्राम का है, जबकि रिक्वायर्ड वेट 1100 किलोग्राम है, यानी रिक्वायर्ड वेट से लगभग 135 किलोग्राम ज्यादा है। इन्हीं सारी सिचुएशंस के मद्देनजर कावेरी इंजन को तेजस प्रोजेक्ट से अलग कर दिया गया और उसकी जगह US से इंजन इंपोर्ट करने का फैसला लिया गया। इसके तहत US की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन से 883 करोड़ रुपीस में 41G इंजन खरीदे गए। वहीं पिछले साल भी देश की एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर HAL ने जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन के साथ 71.6 करोड़ डॉलर यानी करीब 5375 करोड़ रुपीस की डील की थी। इस डील के तहत GE एविएशन से 99 F404 GEIN-20 इंजन और इनसे रिलेटेड सर्विसेज मिलेंगी। फिलहाल तेजस पहले से मिल चुके F404 GE इंजन पर उड़ान भर रहा है। वहीं डेवलप किए जा रहे तेजस MK2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA के लिए F414 इंजन की जरूरत पड़ेगी। इंडियन फोर्स को कम से कम 170 तेजस मार्क 2 की जरूरत पड़ेगी, जो 6 स्क्वाड्रन के बराबर है। इसके अलावा AMCA की 7 स्क्वाड्रन्स को भी एयरफोर्स में शामिल करने की सहमति बनी है। F414 इंजन बनाने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक, HAL और दूसरी प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए US गवर्नमेंट का इंतजार कर रही है। इंडियन एयरफोर्स ने फिलहाल अपनी जरूरतों के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की तलाश शुरू कर दी है। वहीं नेवी को भी एयरक्राफ्ट शिप कैरियर के लिए करीब 30 फाइटर जेट्स की जरूरत है। ऐसे में इन एयरक्राफ्ट की कीमत करीब $20 बिलियन है। एयरफोर्स को अपनी फ्लीट के लिए 600 इंडिजिनस एयरक्राफ्ट की भी जरूरत होगी और इनमें 1.5 इंजन या पहले से असेंबल्ड इंजन के लिए स्पेयर की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे में अगर इंजन इंपोर्ट किए जाएंगे तो बड़ी रकम खर्च करनी पड़ेगी, जिस वजह से इंडिया पर बड़ा इकोनॉमिक बर्डन पड़ेगा। ऐसे में कावेरी इंजन की नाकामी ने मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। हालांकि 2012 में फ्रांस ने कावेरी इंजन की डिजाइन, रिपेयर और इसे तेजस में फिट होने लायक बनाने के लिए टोटल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि TOT की पेशकश की थी, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा होने की वजह से डील नहीं हो सकी थी। वहीं ब्रिटिश मल्टीनेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी रॉल्स रॉयस ने AMCA के लिए इंजन बनाने का ऑफर दिया था। कंपनी ने इंडिया के साथ मिलकर इंजन के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में दिलचस्पी दिखाई थी। रोल्स रॉयस का दावा था कि वो ऐसा मॉडर्न इंजन डेवलप करेगी जिसका इस्तेमाल अब तक किसी भी फाइटर जेट में नहीं हुआ है। वहीं कंपनी ने यह भी कहा था कि वो इंडिया के परमिशन के बिना इस इंजन को किसी दूसरी कंट्री को नहीं बेचेगी। लेकिन ब्रिटेन के इस ऑफर पर इंडिया की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया था। वहीं फ्रांस एक बार फिर इंडिया के इंडिजिनस इंजन के डेवलपमेंट में हेल्प करने में काफी दिलचस्पी दिखा रहा है। वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर कंपनी सैफरान ग्रुप के CEO ओलिवियर एंड्रीज इसी साल जुलाई में इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मिले थे। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने इंडिया के लिए इंजन डेवलप करने को लेकर अपना प्रस्ताव रखा था। आपको बता दें कि सैफरान ही वो कंपनी है जो राफेल के लिए इंजन बनाती है।
इसके स्नेकमा M88 इंजन का मैक्सिमम थ्रस्ट करीब 75 किलो न्यूटन है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही फ्रांस के साथ इंजन को लेकर डील फाइनल हो जाएगी। हालांकि यह भी साफ नहीं हो सका है कि इस डील के तहत कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को ही आगे बढ़ाया जाएगा या फिर नए सिरे से इंजन डेवलप किया जाएगा। वहीं GTRE के फॉर्मर हेड टी मोहन राव के मुताबिक कावेरी इंजन के लिए 70% टेक्नोलॉजी हासिल कर ली गई थी। बाकी टेक्नोलॉजी के लिए फॉरेन कंपनी की हेल्प की जरूरत थी, लेकिन किसी कंपनी के साथ डील फाइनल नहीं हो पाने की वजह से कावेरी प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। DRDO के मुताबिक कावेरी प्रोजेक्ट से कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजी डोमेन में भारत को महारत हासिल करने में मदद मिली है। वहीं इस प्रोजेक्ट की वजह से इंडिजिनस 80 किलो न्यूटन क्लास इंजन के डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, टेस्टिंग और क्वालिफिकेशन के लिए इकोसिस्टम भी मौजूद है। वहीं फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल अरुण प्रकाश ने 12 जनवरी 2019 को पब्लिश्ड द हिंदू में लिखे अपने एक आर्टिकल में कावेरी इंजन प्रोजेक्ट की नाकामी पर सवाल खड़े करते हुए सरकार को घेरा था। उनका कहना था कि नेशनल इंपॉर्टेंस को देखते हुए तेजस और कावेरी प्रोजेक्ट्स को नेशनल मिशंस डिक्लेयर कर देना चाहिए और इसके सुधार के लिए इमीडिएटली नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इंडिया ये अपॉर्चुनिटी मिस कर देगा और फिर इस इंपॉर्टेंट सेक्टर में हमें इंपोर्ट पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। दोस्तों, फाइटर एयरक्राफ्ट्स के लिए इंजन बनाने की कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी पर कम ही देशों ने महारत हासिल करी है। US, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया ही इसमें सक्सेसफुल हुए हैं। वहीं चाइना भी अपना खुद का इंजन डेवलप करने में सफल हुआ है। उसने भारी भरकम बजट खर्च करने के बाद WS-10 इंजन डेवलप किया है, लेकिन इन इंजन का थ्रस्ट काफी कम है, जिस वजह से चाइना को अपने J-20 फाइटर जेट्स के लिए रशियन इंजन का इस्तेमाल करना पड़ा। आज वर्ल्ड में 40 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन मिलिट्री एयरक्राफ्ट इंजन्स के फुली डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी सिर्फ 3 कंट्रीज USA, रशिया और फ्रांस के पास है। इंडिया ने भी इस दिशा में इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं और इन कोशिशों को अंजाम देने का भरपूर प्रयास है, लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाया है। फिलहाल ड्रोन के लिए कावेरी इंजन के इस्तेमाल की पॉसिबिलिटी बची है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कावेरी इंजन प्रोजेक्ट नाकाम साबित हुआ है, बल्कि फ्यूचर में इसके डेवलप होने की उम्मीद की जा रही है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट ने हमारे साइंटिस्ट को और डेवलपर्स को एक रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस दिया है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब इस एक्सपीरियंस को यूज करते हुए हमें इंडिजिनस इंजन पर काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बजट के अलावा भी चीजों को एनालाइज करें तो हमने रशिया यूक्रेन वॉर में देखा है कि किस तरीके से कंट्रीज ग्रुप बनाकर या फिर कहें अलाइज बनाकर इंपोर्ट बैन्स लगाती हैं, दूसरे कंट्रीज की सप्लाईज रोक देती हैं। और भारत कभी नहीं चाहेगा कि आगे चलकर एक वॉर या कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में उसकी डिफेंस टेक्नोलॉजी या उसके एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट बाकी देशों पर निर्भर करे। तो उम्मीद है कि कावेरी इंजन से मिले एक्सपीरियंस से अपनी नॉलेज को एनहांस करके हमारे साइंटिस्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट के इंजन्स को फुली डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, ये थी एक वीडियो जहां पर हमने डिस्कस करा कि कावेरी इंजन का डेवलपमेंट भारत में कैसे फेल हुआ और आगे चलकर इससे क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में हमने आपसे बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेजर रोड ब्लॉक्स इन द जर्नी ऑफ मेकिंग इंजन ऑफ एन इंडिजिनस एयरक्राफ्ट फॉर इंडिया? ऑल्सो डिस्कस द वेरियस पॉसिबिलिटीज टू काउंटर दोज रोड ब्लॉक्स। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,